दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से रिजेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि अब तक आपने ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है जिन वाले मोबाइल एप्लीकेशंस का जो लोन अप्रूवल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा टफ है, या फिर ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से आपने लोन अप्लाई किया है जो मोबाइल एप्लीकेशन आपका लोन तब अप्रूव करते हैं जब आप उनको अपना सिबिल स्कोर बढ़िया देते हो या फिर आप इनकम प्रूफ देते हो। लेकिन आज भी मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपसे ज्यादा सिबिल स्कोर की डिमांड नहीं करते। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या फिर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, केवल आपके पास डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड है, तो भी वो मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए लोन का ऑफर दे देते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप साइड में प्रूफ देखो। एक मोबाइल एप्लीकेशन से हमने टोटल 5 बंदों का लोन अप्लाई किया था और पांचों के पांचों बंदों का यहां पर लोन ऑफर मिल गया है। यहां पर 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनका सिबिल स्कोर बढ़िया था और 1-2 बंदे यहां पर ऐसे हैं जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम था। यहां पर पहले बंदे को यहां पर जो लोन ऑफर हुआ है वो यहां पर टोटल 6160 रुपए का हुआ है और चार्जेस वगैरह काटने के बाद उनको उनके इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 5360 रुपए डिसबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा जो सेकंड बंदा है उनका यहां पर जो लोन ऑफर हुआ है वो यहां पर 10,287 रुपए का हुआ है, जिनमें से चार्ज वगैरह काटने के बाद 8,952 रुपए उनको उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मिल चुके हैं। इसी तरीके से तीसरे बंदे को यहां पर 5500 रुपए का लोन ऑफर हुआ है, फोर्थ बंदे को यहां पर 7167 रुपए का लोन ऑफर हुआ है और जो फिफ्थ बंदा है उनको यहां पर टोटल 5600 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। अब बहुत से लोग लोन अप्लाई करते टाइम ये भी गलती करते हैं कि उनको जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है वो मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल समझे बिना ही, अप्लाई का सही तरीके से प्रोसेस समझे बिना ही डायरेक्ट वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जहां पर उनको गलती नहीं करनी होती या फिर वो गलती करते हैं तो किस तरीके से वो गलती से बच सकते हैं वो तरीका उनको पता ही नहीं होता है और ओवरऑल एंड में जाके उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का पूरी तरीके से आपको रिव्यू दूंगा और आपको यहां पर लाइव अप्लाई करके बताऊंगा कि अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो कैसे आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप कौन कौन सी यहां पर ट्रिक लगा सकते हो जिनकी वजह से यह मोबाइल एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर दे। इसके अलावा जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करो तो यहां पर आपको एक एक डिटेल ध्यान में रख के लोन के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है केवल आपके आधार कार्ड पर और आपके पैन कार्ड पर आपको लोन ऑफर देता है। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं की जाती है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आप जैसे डाउनलोड करके ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर से भी साइन इन कर सकते हो और जो आपका गूगल अकाउंट है, जीमेल है और आपकी जो फेसबुक है उससे भी आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाओगे और डायरेक्ट लोन अप्लाई करने लग जाओगे और वहां पर आप कुछ गलती कर दोगे और फिर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि जो आपने ऐप बताया है वो आपका लोन ऑफर करता ही नहीं है, हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो यहां से रिजेक्ट हो गया है। तो आप यहां पर पहले थोड़ा प्रोसेस समझ लो, उसके बाद आप अच्छी तरीके से समझ के लोन के लिए अप्लाई कर लेना। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पे डाल देना है। आप जो मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे और नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट का, आप सबमिट पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर जो आपकी फिंगरप्रिंट लॉक है वो आपको यहां पर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप इस वाले ऐप को लॉक रखना चाहते हो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से तो यहां पर आप अपने फिंगरप्रिंट का लॉक लगा सकते हो, नहीं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्किप का, आप स्किप पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहां पर आपसे आपके एसएमएस लोकेशन वगैरह की परमिशन मांगी जाएगी, नीचे ऑप्शन मिलेगा रीड एंड एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करके सारी परमिशंस को अलो कर देंगे। उसके बाद ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आपको बताया हुआ है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप अप टू 60,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और यहां पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट मनी नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको बताया हुआ है कि यहां पर टोटल आपको 3 स्टेप्स करनी है। फर्स्ट के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहां पर चेक होगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। सेकंड के अंदर आपको अपनी केवाईसी करनी है और थर्ड के अंदर आप अपने लोन के पैसे को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो यहां पे लिख देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा।
यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, आपको क्या इमरजेंसी आ गई है जिस वजह से आपको लोन चाहिए, वो वाला रीजन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे आपके फैमिली की डिटेल मांगी जाएगी। आप यहाँ पर फादर मदर नेम को सिलेक्ट करेंगे, उनका नाम डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। अब आपका जो भी करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे, खुद का कोई बिजनेस है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सैलरीड हो तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आपकी कम से कम 15,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए और अगर आप सैलरीड हो तो 12,000 रुपए कम से कम आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पर 50,000 रुपए इसलिए लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पर इनकम को वेरीफाई नहीं करता है, यहाँ पर हमारे लोन के अप्रूवल के चांस बढ़ जाए, उसकी वजह से हमने यहाँ पर बड़ा चढ़ा के हमारी इनकम को वेरीफाई किया है, लिखा है। आप भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे बताया हुआ है कि टोटल आपकी हाउस होल्ड इनकम मिला के साल की 3 लाख से ज्यादा ही होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डालेंगे और उसके बाद सेंड मी पर क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी मेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही आपकी मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर का पिन डालना होगा। अगर आपने पिन ऑलरेडी बना रखा होगा तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप डिजी लॉकर का पिन बनाएंगे और पिन डाल के आप डन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली आपका डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहाँ पर अपनी एक सेल्फी डाल देंगे। उसके बाद फाइनली आपके लिए यहाँ पर लोन का ऑफर चेक किया जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल 12,000 रुपए का लोन ऑफर कर दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर टोटल 1 महीने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो किस्त है वो कब आएगी उसकी डेट भी हमें यहाँ पर बताई गई है। अगले महीने की 5 तारीख को हमारी किस्त आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 12,000 रुपए का अगर हम लोन लेते हैं तो 10,913 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर डिस्बर्स होंगे। बाकी का जो पैसा है वो यहाँ पर चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। इसके अलावा 1 महीने के अंदर इस वाले लोन का जो हमें रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 12,178 रुपए। यहाँ पर हमारा जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 18% लग रहा है और एनुअल हमारा परसेंटेज रेट जो लग रहा है वो यहाँ पर 139.1% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। इसके अलावा इस वाले लोन पर आपके फीस एंड चार्जेस वगैरह कितने लग रहे हैं वो भी बताया हुआ है। प्रोसेसिंग फीस हमारी लग रही है 921 रुपए की और जीएसटी हमारा लग रहा है 18% जो कि 165 रुपए का है। इसके अलावा यहाँ पर सीआईपी एंड एफएच रिपोर्ट फीस का चार्ज हमें किया जा रहा है, वो है हमें यहाँ पर 399 रुपए। इसके अलावा लोन हमें यहाँ पर 1 महीनों के लिए मिल रहा है, 30 दिनों के लिए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो पूरी डिटेल्स है वो आपको अच्छे से देख लेनी है। यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो यहाँ पर थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप यहाँ से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह आप यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद फाइनली आपका यहाँ पर लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, आप उसको साइन करेंगे और जो भी आपका लोन का पैसा है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होता रहे, उसके लिए आप ऑटो पे वाला प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस करके सबमिट कर दोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं अगर वो सही होंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। जब आपका लोन का पैसा आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है और हमने कुछ ही मिनटों के अंदर आपका जो लोन का पैसा है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस वाले लोन की पूरी डिटेल को कवर कर दिया है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट बिजनेस लोन ट्रेडोफिना। अगर मैं आपके इसके अबाउट सेक्शन के अंदर आपको लेके चलूं तो यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ से आप 5,000 रुपए से लेकर और 60,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। 14% से लेकर 28% के बीच पे आपका एपीआर लगता है। 3 महीने से लेकर 24 महीनों को आपको लोन का रिपेमेंट करने का टाइम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपको लाइव ही बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करता है और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी
IFSC कंपनी है उसका नाम है अर्नहोल्ड होल्डिंग लिमिटेड। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि मिनिमम एज अगर आपकी 21 साल है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मिनिमम आपकी जो इनकम है अगर आप सैलरीड हो तो 12,000 रुपए होनी चाहिए, और अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई दुकान वगैरह है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 15,000 रुपए मंथली आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा है या फिर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।